जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि हम फर्म को किस तरह डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पार्टनरशिप में डिस्कस किया था कि पहले हमने डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप में हम कैसे हम फर्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कॉर्पोरेशन में देखा कि कॉर्पोरेशन में आपके फर्म कैसे बन सकती हैं। फिर हमने अदर फॉर्म ऑफ बिज़नेस देखा कि उसमें आपके बिज़नेस कैसे परफॉर्म हो सकते हैं, जिसमें हमने फ्रेंचाइजिंग को देखा, जॉइंट वेंचर्स को देखा, मर्जर्स को देखा एंड एक्विजिशन को देखा। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि आपकी फ़र्म जो है वो किस तरह डिज़ोल्व हो सकती है, किस तरह ख़त्म हो सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है और अगर आप उन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे जो कि आपने सेट किए हैं, तो आप उस बिज़नेस को वहाँ पे वाइंड अप भी कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। A firm may be dissolved if all the partners agree to the dissolution. Also, if there exists a contract between the partners regarding the dissolution may take place in accordance with it. अब यहाँ पे क्या आएगा कि अगर आप अपनी फर्म को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं और तमाम पार्टनर जो हैं वो एग्री करते हैं टू डिज़ोल्व दैट फर्म, और अगर आपका कोई एक आपस में कंट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि उस कंट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर आप अपनी फर्म को डिज़ोल्व करें। फॉर एग्जांपल होता क्या है कि जब भी हम कोई फर्म इस्टेब्लिश करते हैं, पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप एक्ट विल है। हम पूरा एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार करते हैं जिसमें आपका पूरा एक एग्रीमेंट होता है जिसमें तमाम पार्टनर्स एग्री करते हैं। उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि कितने पार्टनर्स होंगे, कौन सा पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, उस पार्टनर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे, प्रॉफिट रेशियोज़ क्या होंगी, फाइनेंशियल्स को कौन देखेगा। उसमें हम हर चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि एज ए पार्टनर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और आप क्या परफॉर्म करेंगे। और अगर कोई फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दैट पार्टनरशिप अगर कोई पार्टनर डाई कर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको क्या होगा, हम उस तमाम एग्रीमेंट्स को वहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे भी कंट्रैक्ट में मेंशन किया होगा कि अगर हमने फर्म को डिज़ोल्व किस तरह करना है, तो आप उसी मुताबिक अपने फर्म को डिज़ोल्व करेंगे। फिर आता है जी आपके पास कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, इन द फॉलोइंग केस द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक प्लेस कंपल्सरी। अब क्या है कि आपकी फर्म की डिज़ोल्व लाजमी होगी। वो क्या है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल ड्यू टू सम रीज़न, कि आपका जो बिज़नेस है वो इलीगल हो गया है ड्यू टू सम रीज़न, कि आपकी जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो लीगैलिटीज़ हैं, आप उसको फुलफ़िल नहीं करें, उसकी वजह से आपका बिज़नेस जो है वो इलीगल हो गया, तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। या व्हेन ड्यू टू सम इवेंट इट बिकम्स अनलॉफुल फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू कैरी इट बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ अ पार्टनर who is of another country and Pakistan declares war against that country, then he becomes an enemy. For example, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक फर्म स्टार्ट की और आपने एक इंडिया का पार्टनर आपके साथ शामिल है और आप मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जब इंडिया का पार्टनर आपके साथ शामिल था और आप पाकिस्तान ने उसके साथ वॉर डिक्लेयर कर दी, तो वॉर डिक्लेयर करने के बाद वो आपका एनिमी बन गया, तो वहाँ पे भी आपका बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आपकी फर्म जो है वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगी। मींस कंपल्शन होगी कि आपने अपनी फर्म को डिज़ोल्व करना ही करना है। देयर इज़ नो अदर चांस। आप यहाँ पे आपके पास और कोई चांस नहीं है कि आप अपने बिज़नेस को लेके चल सकें। यहाँ पे क्या है, आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिज़नेस जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म। जी क्या आ गया, आपके पास कंपल्सरी डिसोल्यूशन आ गई। देन हमारे पास आता है कि जी व्हेन सर्टन कंटिजेंसीज हैपन, कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप जो है, फर्म जो है वो कैसे डिज़ोल्व हो सकती है, कि जब कुछ कंटिजेंसीज अकर कर जाए। द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टेक प्लेस सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर। देखिए, हम आपको ये एक पॉइंट लाजमी याद रखें कि वो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, के जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें मैंशन की है उसके मुताबिक ही आपकी फर्म जो है वो डिज़ोल्व होगी। अब उसमें सबसे पहला जो आ गया, द फर्म इज़ फॉर्म टू कैरी आउट स्पेसिफिक वेंचर ऑन द कम्प्लीशन ऑफ दैट वेंचर, कि एक फर्म
नहीं, आपने कहा कि हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक फर्म को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब आपका वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्म जो है वो क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो वो क्या आ गया, एक स्पेसिफिक पर्पस की बेस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी हम एक डैम बना, एक हमने डैम कह रहा हूँ, एक हम मिनी प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि हम एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे और हमने आपस में एक फर्म बनाई और फर्म बना के हमने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ हमारी फर्म जो है वहाँ पे ख़त्म होगी। वो आपने आपस में मिलके काम किया, जैसे आपका वो वेंचर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद आप डिसम्बर्स हो गए, आप ख़त्म हो गए, तो वो भी आपकी फर्म डिज़ोल्व होगी। फिर अ पार्टनर डाई, अगर आप में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस वक्त भी आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने फर्दर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ था कि अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उस पार्टनरशिप को कैसे लेके चलेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही एक पार्टनर की डेथ हुई तो ऑटोमेटिकली आपका जो आपस में पार्टनरशिप थी या आपकी फर्म जो थी वो डिज़ोल्व होगी। थर्ड इज पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, पार्टनर फर्दर डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करता, वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, फाइनेंशियल में आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, आपको फर्दर ग्रोथ के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी कदर मंजिलत ख़त्म होगी, तो तब भी आपकी फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये भी आपके पास फैक्टर आ जाते हैं कि जो कंटीजेंसीज हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है, कि जब आपने एक स्पेसिफिक वेंचर आपका कंप्लीट हो गया तब आपकी फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तब आपकी फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी, या आपका पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। देन हमारे पास आता है कि जी फोर्थ के आपके फोर्थ पॉइंट में कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस में क्या है, when the partnership is at will or when dissolution date is not mentioned, the dissolution of a firm may take place if any one of the partner gives a notice in writing to the other partner stating his intention to dissolve the firm। अब यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे आपने एक नोटिस भेज दिया अपने पार्टनर्स को, लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई मैं फ़र्दर आप लोगों के साथ काम करना नहीं चाह रहा, मैं फ़र्दर अपने इस फर्म को लेकर नहीं चलना चाह रहा, तो काइंडली इस फर्म को डिज़ोल्व किया जाए, तो काइंडली इस फर्म को यहाँ पे वाइंड अप किया जाए, इस बिज़नेस को वाइंड अप किया जाए। तो वो क्या आ गया, एक अब वो भी बेस कर रहा होगा कि आपने एग्रीमेंट्स क्या किए हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने जब शुरू में कहा कि पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट होती है एट विल, आपकी डिसीजन में कि आपकी विल के ऊपर, जब एक बंदे की इंटेंशन ही नहीं है फर्दर अपने आप के साथ चलने की, एक बंदे की इंटेंशन ही नहीं है आपके साथ अपने आप को ग्रो करने की, तो वहाँ पर आके भी आपका बिजनेस जो है वो एंड हो जाएगा, आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। वो क्या होगा, एक नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा कि भाई मैं फ़र्दर आप लोगों के साथ काम करना नहीं चाह रहा, तो काइंडली इस फर्म को डिज़ोल्व किया जाए। तो ये भी आपकी डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी आपकी फर्म जो है वो ख़त्म हो सकती है। देन आपके पास आता है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। हमने पहले देखा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट आ गया, डिसोल्यूशन बाय कंटीजेंसीज आ गया, डिसोल्यूशन बाय नोटिस आ गया, अब आ गया डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कि अदालत के थ्रू भी आपकी जो फर्म है वो डिज़ोल्व हो सकती है। उसमें क्या है, व्हेन अ पार्टनर फाइल अ सूट इन द कोर्ट में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड। कोर्ट जो है वो फॉलोइंग ग्राउंड या फॉलोइंग बेसिस के ऊपर आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकती है। पहला, in the case where the partner becomes insane or permanently incapable of performing the duty, जब आपके पार्टनर्स फर्दर ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के अहल नहीं है, इनकैपेबल हैं, इनसेन है, और जो कोर्ट है वो उसको आइडेंटिफाई करती है कि जी बाकी आपके पार्टनर जो है इनसेन है, वो कैपेबल नहीं है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, तो आपके उस फर्म को डिज़ोल्व किया जा सकता है बाय द कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगी, आपकी फर्म को डिज़ोल्व कर देगी, आपकी पार्टनरशिप को ख़त्म कर देगी। फिर व्हेन अ पार्टनर कंटिन्यूसली कमिट अ ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर आपके पास जो आपने आपस में एक एग्रीमेंट किया और आपके पार्टनर्स बार बार उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मीन ब्रीच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू एग्री अपॉन इट कि वी विल प्रोवाइड अ रेशियो ऑफ प्रॉफिट की आपने एग्रीमेंट किया कि हम 50-50 या 25% हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात है वो आपको कभी 15% दे रहे हैं, कभी 20% दे रहे हैं, कभी 10% दे रहे हैं, वो क्या आ रहा है, ब्रीच आ गया। तो उस ब्रीच के ऊपर भी अगर कंटिन्यूसली वो ब्रीच कमिट हो रहा है, बार बार वो उसको कर रहे हैं, तब भी आपकी जो फर्म की जो डिसोल्यूशन है वो अकर कर सकती है। लास्ट इसमें जो पॉइंट आता है दैट इज व्हेन द कोर्ट रिगार्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टू बी
जस्ट एंड इक्विटेबल ऑन एनी ग्राउंड। फिर आपके फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ऊपर वाले 2 ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जब कोर्ट हेयरिंग करती है, दोनों पार्टनर्स को सुनती है और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करती है कि वाकई कि एक जस्ट डिसीजन यही है कि आप लोग आपस में फर्दर अपने बिजनेस को नहीं लेके चल सकते, तो इसलिए इस फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली इस जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि अगर आपने अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बिज़नेस को हमेशा ही लेके चलें। अगर आपके आपस के पार्टनर्स में नहीं बन रही, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, तो आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उस डिसॉल्व करने में आपके पास डिफरेंट वेज हैं, जिसके थ्रू मेनली आपने एग्रीमेंट में अगर मेंशन किया हुआ है कि आपके क्या एग्रीमेंट है, उसकी बेस के ऊपर आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। अगर एक पार्टनर नोटिस भेज दे, लीगल नोटिस भेज दे, तो उसकी बेस पे आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। अगर एक पार्टनर जो है वो कोर्ट में चला जाए तो उसकी बेस के ऊपर भी आपकी फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है। सम कंटीजेंसीज आ जाएँ, उसकी बेस के ऊपर भी आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो देयर आर सम बेसिस जिसकी बेस के ऊपर आपकी फर्म जो है डिसोल्यूशन होती है। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ऑल द बेसिस, ऑन दैट बेसिस योर फर्म कैन बी डिसॉल्व। तो आज तक ये हिस्सा इस हिस्से में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि रेजोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।